हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चिल संडे। ये एक नई सीरीज है जो मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसका वीडियो हर संडे को आएगा 11 बजे, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि पूरे हफ्ते मैंने क्या क्या चीजें देखी, कौन कौन से पॉडकास्ट सुने, कौन कौन से बुक पढ़े और उनमें से मैंने क्या कुछ सीखा। और आने वाले एपिसोड के अंदर मैं एक और सेगमेंट इंक्लूड करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों ने क्या क्या देखा उस हफ्ते में, उन सब के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ या फिर रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है, तो उसमें जाकर कमेंट करो कि आपने इस हफ्ते क्या क्या मूवीज देखे, कौन कौन से पॉडकास्ट देखे या फिर कौन कौन से बुक्स पढ़े। अगर इस हफ्ते की मूवीज की बात करो तो मैंने एनिमल देखी, 100 देखी और 100 पार्ट 2 भी देखी। तो 100 पार्ट 2 एक्चुअली 100 का सीक्वल ही है। सो अभी पॉपुलर ओपिनियन, ये तीनों मूवीज जो है वो तीनों के तीनों वायलेंट मूवीज है, मतलब फुल ऑफ वायलेंस है। तो मुझे पता नहीं इस हफ्ते मुझे क्या हुआ था, मैंने जितने भी मूवीज देखे सारे वायलेंस मूवीज थे। पहले बात करते हैं एनिमल के ऊपर। सो पॉपुलर ओपिनियन, एनिमल जो मूवी है उसमें वो मुझे एक्चुअली एक्शन के हिसाब से अच्छा लगा, लेकिन जो कहानी थी वो बहुत ज्यादा फॉल्टी थी। मुझे ऐसा लगा रणवीर का जो कैरेक्टर है ना, वो बस बहाने ढूंढता है वायलेंस करने के लिए। मुझे लगता है उसके लिए जो पापा का प्यार है ना, वो सिर्फ एक बहाना है, उसको बहाना मिल गया उसको वायलेंस करने के लिए, वही है उसके लिए पापा का प्यार। जो मुझे नहीं लगता पापा का प्यार दिखाने का एक सही तरीका हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके थे। लेकिन फिर भी अगर एक्शन की बात करूं तो मूवी बहुत अच्छी थी। एक्शन में उसमें कोई ऐसा मतलब फालतू का एक्शन सीन नहीं था जो फिजिक्स को डिफाइन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। और सही में बताऊं, जिस टाइप का एक्शन संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाया इस मूवी में, वैसे एक्शंस को दिखाने के लिए गट्स चाहिए इंडिया में, क्योंकि सेंसर बोर्ड है। और एक चीज इस मूवी के बारे में सबसे अच्छी लगी मुझे, वो है द पार्ट ऑफ मेल टॉक्सिसिटी। ये मूवी आपको हाईलाइट करके बताती है कि मेल टॉक्सिसिटी क्या होती है, और इसी मूवी की वजह से आज के डेट में मेल टॉक्सिसिटी को लेकर इंटरनेट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। नहीं तो बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि सिग्मा मेल, अल्फा मेल के नाम पर लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे थे, लोग कुछ भी काम कर रहे थे, जिसके ऊपर ओपनली कोई बात नहीं कर रहा था, ओपनली कोई वीडियोस नहीं बना रहा था। तो जो लोग 16 साल के हैं, उन्होंने एनिमल मूवी देख लिया, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखो, ये मूवी आपको बताती है कि आपको कैसा नहीं बनना है। ये मूवी आपको ये नहीं बताती कि कैसा बनना है। रणविजय का कैरेक्टर ले लो, वो अल्फा मेल के चक्कर में इतना कुछ कर गया कि उसकी पूरी हेल्थ खराब हो गई, उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई, उसने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी उसको अपने पापा का प्यार नहीं मिला। अगर बात करो 100 और 102 मूवीज की, तो ये दोनों मूवीज के जो वायलेंस, वो बहुत ही ज्यादा सेंसर करने वाले वायलेंस थे। मतलब अगर ये मूवीज इंडिया में बनती तो पक्का सेंसर बोर्ड इनको रिलीज होने नहीं देता। तो इसकी बेसिकली कहानी ऐसी है कि एक सीरियल किलर होता है जो कि एक कैंसर पेशेंट होता है, वो अपने विक्टिम्स को चूज करता है, उनके साथ एक गेम खेलता है जिसके थ्रू वो उनका मर्डर करता है। जो ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बहुत ही पुरानी मूवीज है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। और इस हफ्ते जो पॉडकास्ट मैंने सुना वो बहुत ही एक नॉलेजेबल और एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट था, जो कि था द गट फीलिंग विद डॉक्टर पैल। डॉक्टर पैल इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो यूट्यूब में काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल बिकॉज ऑफ इट्स गट हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड हिज ह्यूमर। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देख लिए थे, तो ये जो पॉडकास्ट है वो भी पॉप अप हुआ था। तो इसमें जो गेस्ट थे उनके, वो थे रायन फर्नांडो। जिनको पता नहीं रायन फर्नांडो कौन है, तो वो विराट कोहली के डाइटिशियन है। विराट कोहली के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे एथलीट और सेलिब्रिटीज के न्यूट्रिशनिस्ट का उन्होंने काम किया है। सो ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन इन दिस काइंड ऑफ मैटर्स, और वो बात करते हैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से। तो दोनों का जो डिस्कशन होता है पॉडकास्ट पे, वो बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन होता है। वो लोग खाने के ऊपर बात करते हैं, अलग अलग वो लोग अलग अलग एज के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, उनके लिए उनके ऊपर बात करते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन के जो कंडीशंस होते हैं, उनके जो फूड होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कशन होती है। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है, ये सब इंसाइट चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये पॉडकास्ट जरूर देखो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप बात कर लेते हैं बुक्स की जो मैंने इस हफ्ते पढ़ा। तो 2 बुक मैंने पढ़े, एक्चुअली एक बुक अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बुक खत्म हो चुका है। जो बुक खत्म हो चुका है वो है कीप गोइंग बाय ऑस्टिन किलियन। तो स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट के जो ऑथर है, उन्हीं का ये बुक है। तो इस बुक के अंदर उन्होंने कुछ टिप्स शेयर किया है कि कैसे हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी क्रिएटिव जर्नी में क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं ताकि हम हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर पाए। तो ये सब टिप्स आप देख सकते हो, पीछे उन्होंने सारे के सारे टिप्स दिए गए हैं, और यही टिप्स को उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही छोटा सा बुक है, इलस्ट्रेशंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा बुक है, अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हो या फिर क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर आप स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो बुक पढ़ लो, उसके बाद ये बुक पढ़ना। और जो बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो है स्टार्ट विथ व्हाई बाय साइमन सिनेक। इस बुक के अंदर ऑथर बात करते हैं इंस्पिरेशन के बारे में, कैसे आप एक लीडर बन सकते हो जो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने काम से। और ऑथर इस बात में ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि आज के डेट में इंस्पिरेशन के नाम पर बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो वो ये भी बताते हैं कि मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। वो ये भी बताते हैं कि आप किस तरीके से दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। लेकिन इस बुक को मैंने अभी जितना तक पढ़ा है ना, ऐसा लगता है कि ये बुक ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको टारगेट करती है रेदर देन स्टूडेंट्स। मुझे पता नहीं, शायद बाकी के पेजेस में स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा टिप्स होगा, या फिर ये सब टिप्स स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए टिप्स डेफिनेटली अप्लाई होंगे। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, उसके लिए शुक्रिया। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट देने वाला, ठीक है। तो जो मैंने पॉडकास्ट सुना था गट फीलिंग विद डॉक्टर पाल, उसमें डॉक्टर पाल रायन फर्नांडो से पूछते हैं कि टेल मी 2 इंडियन सुपर फूड्स। तो वो 2 नाम लेते हैं, एक है अमला, एक है मोरिंगा, जिसको हम आसामी में सौजना कहते हैं। तो ये दोनों वो कहते हैं सुपर फूड है, ये इनको आप जितना भी खाओ, कभी भी खाओ, उनके सिर्फ फायदे
हैं उनके नुकसान कोई नहीं है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर कमेंट करना कि तुम लोगों ने इस हफ्ते क्या क्या देखा, उसमें से क्या क्या सीखा। और अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त भी एनिमल की तरह अल्फा मेल बन जाए तो इस वीडियो को शेयर करो उनके साथ। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग।